आवाज नहीं है? गुड आफ्टरनून क्लास. हाउ आर यू ऑल? आई एम आयति फ्रॉम दिस साइड. ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? नाउन. नाउन क्या था लास्ट क्लास में? क्या किया था हम लोगों ने? नाउन. नेक्स्ट क्लास हमारी आज होने वाली है स्पॉटिंग द एरर. ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था नाउन, उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें जो एरर बेस्ड है, यानी कि जिनमें एरर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उन एरर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हाँ, लास्ट टाइम जो हम लोग नाउन पढ़ा था उसी के बारे में ही है, तो हम लोग आज कुछ उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि कितना हमको आया कितना नहीं. तो हमारा फर्स्ट स्पॉटिंग द एरर नाउन. तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, he takes pain over his work, no error. he takes pain over his work, no error. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें निकाल, ये टॉपिक नाउन के बारे में, बट अब हर चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ही क्या है यहाँ पे? ही क्या है? सब्जेक्ट है. टेक्स पेन क्या है? वैसे तो टेक यहाँ पे वर्ब की तरह आया है, लेकिन ये एक क्या है? फ्रेज है. क्या है? फ्रेज. ओवर इज वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नो एरर, और इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये नो एरर हो जाएगा. देखिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि टेक पेन नहीं होता, यहाँ पे होता है टेक पेन, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करना, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना किसी भी चीज़ में. ठीक है, तो हमारा इसमें एरर किस में है? इस वाले में. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बेरन सेले, नो एरर. देखिए, आई लाइक, आई सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, और लाइक क्या है आपका? लाइक आपका मेन वर्ब की तरह आया हुआ है. ठीक है, द पोइट्रीज ऑफ बेरन एंड सेले, ये क्या है? पॉइट्स हैं, है ना, तो इसमें तो कोई एरर है नहीं आपका, ये ठीक है आपका, ये वाला करेक्ट है. और आई लाइक ये भी ठीक है. द पोइट्रीज, क्योंकि पोइट्री क्या है? पोइट्री कैसा नाउन है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोइट्री का पोइट्री पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री रहेगा. ठीक है, आई लाइक द पोइट्री ऑफ बेरन एंड सेले. तो मिस्टेक कहाँ पर है? ये वाले पार्ट में. थर्ड है द टेबल्स लेग्स, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड, नो एरर. फर्स्ट आपका जो ए ऑप्शन है वो है द टेबल्स लेग. तो देखिए, मिस्टेक इस वाले पार्ट में है, या बी पार्ट में, या सी में है, या फिर डी में है. ठीक है, तो ये है द टेबल्स लेग, जबकि क्या होता है? द लेग्स ऑफ टेबल्स होता है, क्योंकि जो अपॉस्ट्रोफी साइन है वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं लगता, यानी निर्जीव चीज़ों में, नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उनमें एस का यूज़ नहीं होता, यानी अपॉस्ट्रोफी साइन के साथ एस नहीं आता है. वो किस में आता है? लिविंग थिंग्स में आता है. तो हो जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल. ठीक है, हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो हमारी जो मिस्टेक है उसमें है ए पार्ट में. फोर्थ है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर. फोर्थ है द सीनरीज. सीनरीज होता है नहीं, सीनरी कौन सा नाउन है? सीनरी कौन सा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है ना. ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, तो सीनरी का क्या हो जाएगा? ऑफ कश्मीर इज वेरी
चार्मिंग, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आपकी मिस्टेक किस में है? फर्स्ट पार्ट में। व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ आ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए, व्हेन आई, जब मैंने एंटर किया बेडरूम में, कहाँ पे? बेडरूम में। तो जब आप बेडरूम में एंटर करोगे तो क्या आप ग्राउंड पर जाओगे? नहीं, नहीं ना, ग्राउंड पे नहीं जाओगे ना। आप बेडरूम के अंदर जब जाओगे तो जो ग्राउंड यानी जो ज़मीन होगी उसको बोला जाएगा फ्लोर। क्या बोला जाएगा? फ्लोर। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन है हमारा, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो जो हमारा एरर है वो किस में है? सी ऑप्शन में एरर है, सी पार्ट में हमारा एरर है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये एल बना हुआ है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, नो एरर। फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा आर्म्स, इसका मतलब होता है दान देना। आर गिवन टू द पुअर, अच्छा पुअर होता है गरीब, ठीक है, और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो पहली बात तो यहाँ पे द पुअर्स नहीं होता, पुअर होगा, यानी कि द पुअर, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ पे हमारा? सी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, नो एरर। क्या लिखा है? 5 स्टार होटल्स। वेन एवर ही गोज टू मुंबई, इसमें कोई आपको दिख रहा है एरर? ही सब्जेक्ट लगा हुआ है, मेन वर्ब लगी हुई है, ऑब्जेक्ट लगा है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही स्टेज इन, यहाँ तक कोई एरर नहीं, ठीक है। आपका एरर किसमें है? 5 स्टार्स, क्योंकि 5 स्टार्स की जगह क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ठीक है। तो एरर हमारा किसमें है? सी पार्ट में। एट्थ है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूज एंड सो दे आर reared फॉर वूल एंड मीट। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूज एंड सो दे आर reared फॉर वूल एंड मीट। पहली चीज़ तो ये देखिए कि ए ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, ए में आपको कोई एरर दिख रहा है? शीप लिखा हुआ है ना। उसके बाद आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर बुल एंड मीट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो यानी कि जो शीप होता है, शीप, शीप का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वो शीप ही होता है, ठीक है। शीप नहीं होता, तो जो एस है उसको हटा के हो जाएगा यहाँ पे शीप, ठीक है। तो एरर हमारे ए पार्ट में है। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। द कंपनी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन भी है, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑर्डर आपका मेन वर्ब है ना, सम का एडजेक्टिव है, न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट होता है, क्या होता है? इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज जो एरर है आपका वो सी पार्ट में है। नेक्स्ट, नंबर 10, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन टाइम अ डे, नो एरर। ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है ना, इससे एक रूल कराया है। क्या रूल कराया हुआ है? हाँ हाँ, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसको बोलते हैं टेल टर्म। जो सेंटेंस होते हैं, टेल टर्म सेंटेंस बनाने के लिए हमें, देखिए फिर से, ही वॉज एडवाइज टू टेक, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। 2 स्पूनफुल, इसमें लग रहा है कि हाँ कुछ मिस्टेक है। ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे, इसमें भी नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये टेल टर्म सेंटेंसेस हैं। तो टेल टर्म सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे स्पूनफुल मतलब है कि चम्मच भर कर, ठीक है। तो इसका हम स्पून, इसमें क्या होता है, टेल टर्म्स होते हैं उनके एंड में एस लग जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्पून फुल, ना कि स्पून फुल,
ठीक है, तो टेल टर्म में लास्ट में क्या लगता है, एस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व ऑन अ ट्रिपल मर्डर केस। द पुलिस हैव रिसीव्ड, तो कोई एरर नहीं लग रहा आपको, है ना, आपका नाउन दे रखा है, सब्जेक्ट है, हेल्प में मेन वर्ब है ना, प्रॉपर सीक्वेंस में आई हुई है। टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक लग रही है ना, दैट कैन हेल्प देम सॉल्व एट द ट्रिपल मर्डर केस। ठीक है, तो जो मिस्टेक हमें लग रही है वो हमारा बी पार्ट में क्यों है, क्योंकि टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहले जिसको इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, लेकिन एस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो एरर हमारा कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसमें कोई एरर लग रहा है, नहीं लग रहा ना, इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ये भी ठीक है। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दो वर्गों में डिवाइड की गई है। ठीक है, एक तो हैव्स यानी रिच पीपल एंड हैव्स नॉट मतलब गरीब लोग। तो मुझे जो हमें जो मिस्टेक लग रही है वो इस पार्ट में लग रही है, क्योंकि हैव्स नॉट होता है, क्लास में कराया था ना, हो जाएगा हैव नॉट, इसका मतलब है रहित वर्ग यानी कि गरीब लोग जो किसी भी चीज़ में पिछड़े हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा हैव्स नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल हिज, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड ही डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। फर्स्ट है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, ये ठीक है ना, बिल्कुल, या कोई भी मिस्टेक नहीं है इस वाले में। एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। ठीक है, इस वाले में भी आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा है कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना, पढ़ा है ना, तो जो सिस्टर इन लॉ है उसमें आपको मिस्टेक दिखाई देती है इस वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, जो हमारा एस आएगा, जो प्लूरल बनाएंगे हम प्लूरल, वो यहाँ पे सिस्टर्स में ऐड हो जाएगा एस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन, क्वेश्चन नंबर 14। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। ठीक है, क्या किसी भी विमेन को एनवी होती है जब वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी अनदर वुमेन से बात कर रहा है, नहीं। एनवी का मतलब होता है दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन। तो जब दुश्मनी तो होगी नहीं, है ना, जब कोई व्यक्ति आपका होता है तो उस केस में, है ना, जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है जेलसी, क्या होता है, ये बाई है। ठीक है, हाँ, जेलसी। ठीक है, एनवी जब कोई चीज़ आप किसी दूसरे की होती है तो हमें उस वर्ड उसके लिए हम एनवी का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी जब कोई चीज़ खुद की होती है ना, और हम उसको कहीं और देखते हैं तो हमें जेलसी फील होती है। ठीक है, प्लूरल है ना, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। ठीक है, तो एनवी हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि मिस्टेक कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में। 15 है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्टीफ as their holidays have started. Children are playing. There is no mistake in the sentence because child is singular and children is plural. ठीक है, चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन है, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक है नहीं, है ना।
चिल्ड्रन की वजह से यहाँ आर यूज हुआ है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ, ठीक है। एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, है ना, उनके जो हॉलीडेज जैसे कि स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। बट हमें लग रहा है कि मिस्चीफ वाले वर्ड में मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, मिस्चीफ का क्या होता है, मिस्चीफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, यानी कि जो एरर है वो आपका बी पार्ट में है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि मिस्चीफ की जगह पे क्या आ जाएगा, मिसचीफ आ जाएगा, MISCHIEF, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जिसमें हमें पेन्स लिखना है, ठीक है, इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाले का पेन्स हो जाएगा, और सेकेंड वाले का हमारा पोइट्री हो जाएगा, और थर्ड वाले का द लेग्स ऑफ टेबल, फोर्थ सीनरी, और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वाले में पुअर्स की जगह पे पुअर हो जाएगा, सेवंथ में आपका स्टार्स की जगह पर स्टार्स हो जाएगा, ठीक है। एट्थ में शीप कुछ नहीं होता, शीप का प्लूरल भी शीप होता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। और टेंथ वाला स्पूनफुल नहीं होता, स्पूनफुल्स होता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव नॉट नहीं होता, हैव नॉट्स होता है, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, इस वाले में क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। और 14 वाला इसमें आ जाएगा आपका जेलसी, एनबी की जगह पर जेलसी का यूज होगा। और 15th वाले में हमें मिस्चीफ की जगह पर मिस्चीफ हो जाएगा, ओके। ठीक है, बाकी हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।